मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा पिता शनिदेव आज तुम्हें एक अच्छी बात बताने के लिए आया हूँ, जिसे सुनकर तुम्हारा मन प्रसन्न हो जाएगा और तुम मुझ पर और भी अधिक विश्वास करने लगोगे कि तुम्हारे पिता न्याय के देवता हैं। यदि तुम्हें अपने जीवन में मेरे दंड से बचना है और मुझे प्रसन्न करना है, तो आज मेरे द्वारा बताई गई बातों को अनदेखा मत करना। मेरे संदेश को अंत तक अवश्य सुनना। मेरे बच्चे, तुम्हारा बुरा समय अब समाप्त हो गया है, क्योंकि तुमने जो अच्छे कर्म करे हैं उसे देखकर मैंने तुम्हारे सभी बुरे कर्मों को माफ़ कर दिया है। और जिन लोगों ने तुम्हें रुलाया है, अब वह भी अपने कर्मों का दंड भोग कर रोएंगे। इसलिए अब तुम आज से ही सारी परेशानियों को छोड़कर अपने नए जीवन के लिए तैयारी शुरू करो। इस संसार में जो भी व्यक्ति आता है, उसे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। जैसा कर्म व्यक्ति करता है, वैसा ही फल उसे मिलता है। इसलिए मैं सदैव ही तुम्हें कर्मों के बारे में बताता आया हूँ, ताकि तुम्हारा जीवन सदैव खुशहाल और सुख में बीते। परंतु जब तुम मेरी बात नहीं मानते, तो तुम्हारा जीवन दुखों में परिवर्तित हो जाता है। मैं जानता हूँ कि तुमने जीवन में सबका भला सोचा है, परंतु उस चक्कर में तुमने ना जाने कितनी बार अनजाने में वह गलतियां कर दी हैं जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि तुम दूसरे व्यक्तियों की बातों में आकर उन कार्यों को करने लगते हो जो कार्य तुम्हें नहीं करने चाहिए, जिसके कारण तुम्हारे कर्म भी खराब हो जाते हैं। मुझे पता है तुम बहुत भोले हो, किंतु यह संसार बहुत चालाक और तेज है। सब तुम्हारी तरह नहीं होते। यदि तुम अपने ऊपर विश्वास ना करके बार बार दूसरों के ऊपर विश्वास करके उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलोगे, तो तुम्हारा जीवन सदा ही दुख में रहेगा। और तुम यह गलती हर बार करते हो, जिसके कारण मुझे तुम्हें दंड देना पड़ता है। किंतु आज मैं स्वयं तुम्हें यह संदेश इसलिए दे रहा हूँ, ताकि तुम आगे चलकर कोई गलती ना करो। तुम जिन लोगों पर विश्वास करते हो, उनमें से अधिकतर लोग तुम्हारे जीवन में तुम्हें धोखा देकर जाते हैं, तुमसे झूठ बोलते हैं। परंतु फिर भी तुम ऐसे ही लोगों को सदा पसंद करते हो, जो तुम्हारा जीवन खराब करते हैं। और जब तक तुम्हारा यह चक्र इसी प्रकार चलेगा, तब तक तुम कभी सुखी नहीं रह सकते। मेरे शब्दों को समझने का प्रयास करो, क्योंकि यह शब्द तुम्हारे जीवन को परिवर्तित करने में तुम्हारी मदद करेंगे। क्या तुम जानते हो मेरे बच्चे, अधिकतर लोग हमारे साथ जो समय व्यतीत करते हैं, वह अपने स्वार्थ के लिए
होते हैं, किंतु हम उन्हें कभी पहचान नहीं पाते। और जब तक तुम ऐसे व्यक्तियों को नहीं पहचान पाओगे, तब तक तुम अपने जीवन में आगे बढ़ने के बावजूद भी पीछे हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारे जीवन में जो व्यक्ति होते हैं उनका एक विशेष प्रभाव तुम पर पड़ता है। यदि वह प्रभाव ठीक नहीं होता तो तुम्हारा जीवन ठीक कैसे हो सकता है। जैसे एक शराबी व्यक्ति के साथ यदि एक अच्छा इंसान रोज़ समय व्यतीत करे, तो कुछ समय बाद वह अच्छा इंसान भी उस शराब की लत से नहीं बच पाता और वह भी उस शराबी की तरह ही शराब का आदी हो जाता है और धीरे धीरे उसका जीवन भी खराब हो जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, जीवन में संगत का बहुत असर होता है। तुम जैसी संगत रखोगे वैसा तुम्हें परिणाम मिलेगा। अब तुम यह बात स्वयं जानते हो कि तुम किन लोगों के साथ उठते हो, बैठते हो और किन लोगों को अपना कीमती समय देते हो। यदि तुम्हारा कीमती समय ऐसे व्यक्तियों के लिए है जो सदा बुरे कर्म करते हैं, बुरे कार्य करते हैं, लोगों को नीचा दिखाते हैं और स्वयं को हमेशा ठीक समझते हैं, तो ऐसे व्यक्ति तुम्हारे उस समय को जो तुम उन्हें दे रहे हो उसका दुरुपयोग करके तुम्हें भी अपने जैसा बना देंगे। यदि तुम ऐसे लोगों की संगत में रहते हो तो आज से ही उनका साथ छोड़ दो। मेरे बच्चे, तुम जीवन में सदा ही अच्छे मार्ग पर रहे हो, परंतु अच्छे बुरे का फ़र्क तुम्हें समझ में उचित प्रकार से नहीं आ पाया। इसलिए आज तुम्हारे पिता तुम्हें इन बातों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरी बातों का गलत अर्थ मत निकालना। तुम्हें ऐसे लोगों की तरह नहीं बनना है जो लोग बुराई के रास्ते पर चलते हैं, झूठ बोलते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं, बल्कि तुम्हें अपनी ईमानदारी के रास्ते पर ही आगे बढ़ना है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए तुम चिंता मत करो। चिंता करने से तुम्हारा शरीर कमज़ोर हो जाएगा और तुम ठीक प्रकार से कुछ भी कार्य नहीं कर पाओगे। इससे तुम्हारे पिता को तुम्हारे लिए बहुत दुख होगा। मेरे बच्चे, तुम अपने कार्यों को उसी ढंग से करते रहो जिस ढंग से आज तक करते आए हो, परंतु बस इतना ध्यान रखना, अपने आप को बदलने के लिए स्वयं के अंदर इच्छा शक्ति को जागृत करो। तुम ऐसा कोई भी कार्य कभी मत करना कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े। यदि तुम ऐसी गलतियां करोगे तो तुम्हारा जीवन एक ना एक दिन अंधकार में चला जाएगा और तुम फिर बाद में जीवन भर पछताते रहोगे कि यदि मैंने यह गलती नहीं की होती तो आज कुछ और चीज़ें ही मेरे जीवन में होती। मनुष्य अपने कर्मों की करनी ही भरता है। वह जैसे कर्म करता है उसका परिणाम वैसा ही पाता है, किंतु ईश्वर सदा अपने बच्चे को हर गलत मार्ग पर
रोकने का प्रयास करते हैं। जो बच्चा उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चल जाता है वह उन बुरे कर्मों से बचता है, किंतु जो बच्चा अपने ईश्वर की बातों को ना मानकर स्वयं का करता है वह बेशक कुछ समय के लिए खुश हो सकता है, किंतु आने वाले समय में वह जीवन भर रोता है। हर इंसान का मन होता है कि वह अपने जीवन में यह हासिल करे, अपने जीवन में अपने प्रेम को पाए, अपने माता पिता को सारे सुख दे, किंतु उनको करने के लिए वह कभी भी कठिन परिश्रम नहीं करता। केवल एक बार प्रयास करने के बाद यदि उसे लगता है कि मैं सफल नहीं हो सकता तो वह प्रयास करना ही छोड़ देता है, और इसी कारण वह कभी भी अपने मन की इच्छाओं को नहीं पा सकता, और यही वह सबसे बड़ी भूल करता है। मेरे बच्चे, तुम मुझसे सदा ही डरते आए हो, किंतु इसका मुख्य कारण तुम्हें मेरे दंड से लगता है, लेकिन मैं किसी को भी बिना वजह दंड नहीं देता। जो तुम कर्म करते हो मुझे उसका फल तुम्हें देना पड़ता है, लेकिन तुम्हारे पिता कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहते। मैं कभी यह नहीं कहता कि तुम्हारी आंखों में आंसू आए, इसलिए यह संदेश लेकर तुम्हारे पास आया हूँ ताकि तुम अपने जीवन में फिर दोबारा ना भटको। मंदिर में आकर तुम जो मुझ पर तेल चढ़ाते हो, मेरी पूजा अर्चना करते हो, उससे मुझे अति प्रसन्नता होती है, किंतु उससे भी ज़्यादा मुझे तब प्रसन्नता होगी जब तुम अपने जीवन में अच्छे कर्म करने लगोगे, अपने माता पिता की सेवा करने लगोगे, अपने घर में अपनी पत्नी को आदर सम्मान दोगे और अपने से छोटों को प्यार दोगे। जब तुम्हारे अंदर यह चीज़ें आ जाएंगी तो मैं तुमसे सदा ही प्रसन्न रहूँगा। मेरे लिए तुम्हारे दुखों को समाप्त करना केवल पल भर का काम है, किंतु जिस प्रकार तुम्हारे धरती पर जब कोई गलती करता है तो उस समय जो तुम्हारा न्यायाधीश होता है वह उस व्यक्ति को सज़ा देता है, ठीक उसी तरह जब कोई इंसान बुरे कर्म करता है, बुरे कार्य करता है और फिर भी उसे सज़ा नहीं मिलती, तब उसके कर्मों की करनी मैं उसे देता हूँ। मेरे लिए कुछ भी करना संभव नहीं है, किंतु मैं बेवजह किसी को भी परेशान नहीं करता। तुम यदि अपने कर्मों को अच्छा रखोगे तो मुझे कभी तुम्हें दंड देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और ना ही कभी तुम्हें साढ़े साती जैसी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आज से ही अपने अंदर अच्छे गुणों का विकास करो और गलत लोगों की संगत छोड़ दो, वरना उनके कर्म भी तुम्हें ही भोगने पड़ेंगे। अब तुम्हारे पिता का जाने का समय है। मैं अब तुम्हें अगले संदेश में एक ऐसी बात बताऊंगा जो तुम्हारे लिए जानना महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरे बच्चे, तब तक तुम अपने अंदर इन दो आदतों को अपनाओ। पहला, अच्छा कर्म करो। दूसरा, बुरे लोगों की संगत छोड़ दो।
तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहना यही मेरा आशीर्वाद है।